जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पहुजा लॉ अकेडमी। राजस्थान का एग्ज़ाम नोटिफाई हो चुका है और राजस्थान का एग्ज़ाम देने के लिए स्टूडेंट्स के अंदर एक बहुत उत्सुकता होती है, हमेशा एक इंथुजियाज्म होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स राजस्थान को फोकस करते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स राजस्थान को थोड़ा सा इजी एग्जाम समझते हैं, हालांकि ऐसा है नहीं। लेकिन बच्चों के अंदर एक मेंटालिटी है कि राजस्थान एग्जाम इजी है, हमें राजस्थान देना है, राजस्थान देना है। तो ठीक है, राजस्थान एग्जाम नोटिफाई हो चुका है। एग्जाम पिछली बार से अलग तो है ही, नोटिफिकेशन में वैकेंसीज थोड़ी कम है। अक्सर राजस्थान में वैकेंसीज 100 प्लस 150 प्लस 200 250 इस तरह से आती हैं, बट इस बार 44 वैकेंसीज हैं, जिसमें से जनरल कैटेगरी के लिए 17 वैकेंसीज आई हैं, जिसमें से भी 5 वैकेंसीज वुमेन के लिए रिजर्व हैं। मतलब जनरल मेल्स की अगर बात करें तो 12 वैकेंसीज पे उनको फाइट करना है सिर्फ। और जो मेजर चेंजेस हैं, ये राजस्थान का एग्जाम पिछली जितने भी राजस्थान के एग्जाम्स हैं उनसे काफ़ी अलग होने वाला है। इस एग्जाम में एक डिफरेंट पैटर्न फॉलो होगा, बहुत सारी नई नई चीज़ें ऐड हुई हैं, बहुत सारे नए नए सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं, कुछ कमर्शियल लॉज ऐड किए गए हैं। अब इन सारी चीज़ों पर एक बार विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें इस बार ऐड हुई हैं और क्या वो चीज़ें हैं जो आपको रिवाइज करनी है और क्या वो चीज़ें हैं जो आपको शुरू से पढ़नी है, और क्या क्या चीज़ें इस बार ऐड हुई हैं और कौन से वो लॉज हैं जिन पर आपको फोकस करना है। देखो, मैं यहाँ पर 3 आपको कैटेगरीज में बताता हूँ, मेजर, माइनर और लोकल लॉज। ठीक है, 3 तरह के लॉज इसमें आ रहे हैं, मेजर लॉज हैं, माइनर लॉज हैं और लोकल लॉज हैं। इंग्लिश हिंदी की बात हम बाद में करेंगे, पहले मेजर में देख लेते हैं क्या क्या ऐड हुआ है। देखो, एक कैटेगरी है हमारी मेजर लॉज की, एक है माइनर लॉज की, फिर एक आ जाती है जी आपकी लोकल लॉज की। अब मेजर लॉ के अंदर जो एडिशन है, सबसे पहले न्यू क्रिमिनल लॉज आ रहे हैं, न्यू क्रिमिनल लॉज, जो कि है हमारे बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, मतलब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब इसके साथ ही साथ बहुत बड़ी बात क्या है, बड़ी बात यह है कि सिर्फ ये नहीं आ रहे हैं, पुराने वाले भी साथ में हैं। बीएनएस के साथ आईपीसी, बीएनएस के साथ सीआरपीसी और बीएसए के साथ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो आपको नए क्रिमिनल लॉज तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, प्लस आपको पुराने वाले भी आने चाहिए, मतलब आपको कंपैरेटिवली दोनों को पढ़ना है। तो आपके एक तरह से 6 लॉज हो गए हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो सब्जेक्ट्स बढ़ गए हैं क्योंकि 3 नए हैं, 3 पुराने भी हैं। इसके अलावा यहां पर एक चीज ऐड की गई है, पहले हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ यहां पर नहीं आता था, अब हिंदू और मुस्लिम लॉ यहां पर पूछ रहे हैं। मुस्लिम लॉ में इन्होंने ब्रैकेट में स्पेसिफाई कर दिया है डाल के, आगे सिलेबस में ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने देखी है, उसमें इन्होंने ब्रैकेट्स में डाला हुआ है कि क्या क्या टॉपिक्स हम पूछ रहे हैं। तो उन्होंने स्पेसिफाई किया है मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन, मेंटेनेंस, इस तरह के टॉपिक्स हम पूछेंगे मुस्लिम लॉ में से। मतलब जो मेजर टॉपिक्स हैं वही ये लोग पूछ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट मेजर जो मेन टॉपिक्स हैं, जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मुस्लिम लॉ के, वो आपको आने चाहिए। हिंदू लॉ में इन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है जो हमारे 4 मेन एक्ट है, एचएम में है हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है एंड गार्डियनशिप वाला एक्ट है हिंदू वाला, वो आपको करना है यहाँ पर हिंदू लॉ में, मुस्लिम लॉ में। तो ये तो आपकी मेजर एक्ट्स की बात हो गई। मेजर एक्ट में देखो, मेजर में एक और एक्ट है, उसको आप मेजर में भी रख सकते हो, माइनर में भी रख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल और इंपॉर्टेंट एक्ट है जो ऐड किया है, इसलिए मैं उसे मेजर में डालूंगा यहाँ पर। वो है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट ऑफ द ईयर 2000। तो जो आईटी एक्ट है वो इन्होंने यहां पर ऐड किया है। आईटी एक्ट देखो, अभी जो बीएसए आया है या बीएनएसएस आया है या बीएनएस आया है, ये तीनों ही डिजिटल और टेक्निकल चीजों के साथ अलाइंड है, मतलब कि हमने इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया है, डिजिटल चीज़ों को, टेक्निकल चीज़ों को यहाँ पर डाला गया है। तो अभी हमारी जो कंट्री है, हम टेक्निकल चीज़ों की तरफ मूव कर रहे हैं धीरे धीरे, हम पेपर बेस्ड चीज़ों से कंप्यूटर बेस्ड चीज़ों पे मूव कर रहे हैं, ठीक है, डिजिटल पे मूव कर रहे हैं धीरे धीरे। तो आईटी एक्ट पढ़ना जजेस के लिए बहुत ज़रूरी है, लॉयर्स को भी आईटी एक्ट पता होना चाहिए, प्लस जजेस को भी पता होना चाहिए। इसी की तर्ज पर आईटी एक्ट को राजस्थान ने भी ऐड कर दिया है। पहले एमपी में तो पूछ ही रहे थे, बट अब राजस्थान में भी इन्होंने ऐड कर दिया आईटी एक्ट 2000 प्लस। अब बात कर लेते हैं माइनर लॉज की। माइनर लॉज में सबसे पहले बात करूंगा कॉमर्शियल लॉज की। कॉमर्शियल लॉज डाल दिए हैं पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट यहां पर इन्होंने ऐड कर दिया है इसमें प्लस। जिस एक्ट को, जिस लॉ को
स्टूडेंट्स यूजलेस मानते थे कि बहुत सारे बच्चे उस सब्जेक्ट को पढ़ना ही नहीं चाहते हैं कि कहाँ आता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 आपका ये भी ऐड हो गया माइनर में। सोगा अब आपको पढ़ना पड़ेगा, जो लोग सोगा से भागते थे उन्हें सोगा पढ़ना पड़ेगा। प्लस रजिस्ट्रेशन एक्ट, तीसरा माइनर में एक और ऐड हुआ है जी, रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो आप देख सकते हैं माइनर में तीन इन्होंने मतलब पूरे कमर्शियल लॉज ऐड किए हैं। रजिस्ट्रेशन एक्ट भी उसी लाइन में आता है, रजिस्ट्रेशन एक्ट भी इन्होंने ऐड कर दिया है। अब मैं बात करता हूँ लोकल लॉज की। लोकल लॉज में पहले देखो रेंट लॉज तो हर जगह ही आते हैं, किसी भी स्टेट जुडिशरी का एग्जाम होता है वहां पर रेंट लॉ तो आएगा ही आएगा। रेंट कंट्रोल एक्ट होता है या अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट होता है, रेंट रेगुलेशन, वो सब आते ही आते हैं। प्लस रेंट वाला तो आ ही रहा है, वो तो पहले भी आता था। इसके अलावा इन्होंने लोकल लॉ में ऐड कर दिया है राजस्थान एक्साइज एक्ट। जिन लोगों ने अभी राजस्थान का एपीओ एग्जाम दिया था उन लोगों को अच्छे से पता होगा राजस्थान एक्साइज एक्ट क्या है। राजस्थान एक्साइज एक्ट राजस्थान एपीओ में भी आया था, अब ये लोकल लॉज में भी इन्होंने यहां पर ऐड कर दिया है राजस्थान जुडिशरी में। राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट आ रहा है दूसरा, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट। ये है कौन से साल का? 1956 का। इसके बाद एक तीसरा इन्होंने एक और लोकल लॉ ऐड किया है, राजस्थान कोर्ट फीस एंड सूट वैल्यूएशन एक्ट। राजस्थान कोर्ट फीस एंड सूट्स वैल्यूएशन एक्ट। तो तीन लोकल लॉ ऐड कर दिए। तो टोटल कितने ऐड किए यहां पर? तीन, यहां 3, 2, 5, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नई चीजें आपके लिए ऐड कर दी गई हैं। 12 नए लॉज, 12 नए स्टैट्यूट्स आपको पढ़ने हैं। और अगर आप चाहते हैं जेन्युइनली कि आप राजस्थान का एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, आप एक सीट चाहते हो 12 में से, और जो फीमेल्स हैं उनके लिए 17 के आसपास 17-16 सीटें हैं उनके लिए, क्योंकि एक जो वुमेन की सीट है वो विडो के लिए रिजर्व है। तो 17 सीटों में से अगर एक सीट चाहते हैं, और बॉयज़ जो हैं जनरल कैटेगरी के वो 12 में से एक सीट चाहते हैं, तो आप इन 9 जो लॉज इन्होंने ऐड किए हैं, 12 लॉज इन्होंने ऐड किए हैं, इन 12 लॉज को अभी से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि सिलेबस बढ़ गया है। 12 कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको ये चीज़ क्लैरिफाई करने के लिए आया हूँ कि जिन लोगों ने सिलेबस नहीं देखा वो सिलेबस को समझो, जानो और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ना शुरू करो। 12 लॉज को अभी से पढ़ना शुरू कर दो। इसके MCQs लगाना, क्वेश्चंस लगाना, प्लस मेंस की आंसर राइटिंग करना है इनसे, वो भी आपको करना है। अब मैं थोड़ा सा पैटर्न समझा देता हूं आपको। राजस्थान का पैटर्न क्या होता है? राजस्थान 100 नंबर का पेपर देता है, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 100 ही क्वेश्चन होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है जी, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जिसका मतलब है कि कट ऑफ ऊपर जाती है, बहुत ज़्यादा मेरिट आपकी ऊपर जाती है, अच्छी खासी कट ऑफ जाती है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। अभी तो 100 नंबर का पेपर होता है, इसमें से 70% जो पार्ट है इट कंप्राइजेस ऑफ लॉ पोर्शन। लॉ आपका 70% आएगा, प्लस बाकी का जो 30% पार्ट है इट कंप्राइजेस ऑफ लैंग्वेज पोर्शन। लैंग्वेज आएगा, लैंग्वेज में आपकी आती इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश हिंदी का सिलेबस आपको डिटेल नोटिफिकेशन में दिया है। आप राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट खोलेंगे, उसमें रिक्रूटमेंट वाले पार्ट पे जाएंगे तो आपको डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगी। वहां पर आप देख सकते हैं कि हिंदी और इंग्लिश में ये लोग क्या क्या पूछ रहे हैं। मुहावरे, लोकोक्तियां वगैरह ये सब हिंदी में पूछते हैं, टेंस, वर्ब, मोडाल्स ये सब इंग्लिश में पूछते हैं। तो पूरा डिटेल्ड सिलेबस आप देख लो। लेकिन अगर आप चाहते हो तो आप कॉमेंट कर देना, हम एक डिटेल्ड सिलेबस की वीडियो भी बना देंगे, और डिटेल्ड सिलेबस को कहाँ से कैसे कवर करना है वो भी वीडियो में यहाँ पर लेके आ जाऊंगा आपके लिए। ठीक है, ये चीज हो गई। प्लस इस पेपर को करने के लिए आपको 2 आवर्स का टाइम मिलता है, 2 घंटे का टाइम आपके पास रहेगा ये पेपर कंप्लीट करने के लिए, यानी कि 120 मिनट्स। ये थी मेन चीज़ें जो मुझे बतानी थी आपको राजस्थान के बारे में, क्योंकि राजस्थान बहुत फेवरेट स्टेट है एस्पिरेंट्स का, और राजस्थान को बहुत सारे लोग टारगेट करते हैं। तो जो भी लोग राजस्थान को टारगेट कर रहे हैं, मेरी वीडियो को ध्यान में रख के ही तैयारी करना, क्योंकि मेन चीज़ें मैंने आपको सारी बताई हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी बताई हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी फालतू की चीज़ बताई हो, यहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मैंने बताई हैं। कोशिश करना इस चीज़ को ध्यान में रख के ही आप आगे प्रिपरेशन को अपनी प्रोसीड करें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू। Subscribe for more content.